मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। कहो पुत्री। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है, 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके, हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए? हाँ, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है कि हम भगवान का ही नाम जप करें, और अगर इतनी बार 108 बार अपने माँ बाप का नाम ले लें तो वो बेकार है। नहीं नहीं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर नाम जब भगवान का ही करना चाहिए। क्यों गुरुजी? हमें जन्म किसने दिया? हमें तो माँ बाप ने जन्म दिया, तो वही हमारे भगवान। अच्छा ये है। बताओ, माँ बाप ने जन्म दिया है आपको, आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ बाप ने। नंबर 1 का कबीला। किसी के बच्चा अंधा होता है तो उसके माँ बाप उसको आंखें क्यों नहीं लगा देते? तो गुरुजी, भगवान भी कौन से उसकी आंखें लगा देते हैं? ऐसा मत कहो कि ऊपर कुछ नहीं। तो गुरुजी ऊपर है क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर आपसे। चांद है, तारा है, नहीं आकाश गुरुजी, है। ये तो है ही। हाँ। ये तो सबको दिखाई देते हैं। जो अदृश्य है वो क्या है? आदर्श, आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? पर मैं देख सकता हूँ ना उसे। कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाकर जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? एक दिन भैया आए तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग लो, मत करो रहने दो। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम तो भीम ही है। भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। और दिया घुमा के। भैया वही चीज। भैया ने पड़ गए। अबे साले। अब हमने कहा अब क्या करे? हमने कहा मम्मी, दफनाने में तो टाइम लग जाएगा। हाँ। अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। कहाँ फंस गया भाई मैं? तो मम्मी कहने लगी, हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। अचानक हुआ था। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ। गलत किया। तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी। मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। फांसी का सजा हो सकता है, हम जीना नहीं चाहते। इसका कारण नरेंद्र मोदी।
तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। गुरुजी, हमारा छोटा भाई है जी, जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई, सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। फिर आ गए। महाराज जी, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रकाश भटूर गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? सर जी, मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? और सर जी, एक बात बताइए, आप हैं कौन? हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे गाना है। खुश रहिए। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। बहुत दोगला बातें थी। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी, सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका? तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दी भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश केस था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए? मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उसकी तरफ। तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आरके कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ।